दुर्गा देवी ने आहाना को आईएएस की पढ़ाई करने से रोक दिया था और इसी पर सौम मामा ने उन्हें कड़ी चेतावनी भी दी। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू शो से जुड़ी ऐसी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं जो अभी तक किसी के पास नहीं है। आहाना, वो लड़की जिसने शादी को मंदिर, रिश्तों को पूजा और अपने परिवार को अपनी पूरी दुनिया माना। लेकिन अर्जुन के आखिरी फैसले ने उसकी पहचान को जैसे कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। घर की चौखट छोड़ना उसके लिए मौत से भी बदतर था। जिस घर को उसने अपनाया उसी ने उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए, और जब अपने ही पराये लगने लगे वो चल पड़ी एक ऐसे रास्ते की ओर जिसके बारे में सोच कर ही रूह कांप उठे, अनाथ आश्रम। जी हाँ, वो वहीं जाने वाली थी, लेकिन ठीक उसी मोड़ पर तन्हाई को पीछे धकेलती हुई एक आवाज़ आई, रुक जा बेटी। ये आवाज़ थी छोटू मामा की, एक सच्चे गाइड की जो दुनिया को नहीं, इंसान को पहले देखता है। छोटू मामा ने आहाना के सामने किताबें रखीं, साधारण नहीं बल्कि आईएएस की किताबें। उन्होंने कहा, तू बड़े घर की बहू बनने नहीं, बड़े फैसले लेने के लिए पैदा हुई है। आहाना डरते हुए भी पहला पन्ना खोलने की हिम्मत कर गई। उधर बड़े घर में मातम जैसा माहौल था। चारुलता पूजा घर में रो रही थी। नीता बार बार दरवाजे पर झांक रही थी। मिली अपने दर्द को भूलकर छोटी भाभी की चिंता में डूबी थी, और पारोमिता सास के डर से चुप लेकिन दिल में तूफान लिए बैठी थी। इसी अफरा तफरी में यमुनी और उसका बेटा पोल्तू मजे ले रहे थे। अराजकता ही उनकी राजनीति को जन्म देती है। उन्होंने कहीं जासूस नहीं लगाया, बस कान लगाए और पता लगा लिया कि आहाना कहाँ है। फिर पिशमोनी ने ऐसा जहर फैलाया कि वो किसी खंजर से कम नहीं था। वो भागती हुई दुर्गा देवी के कमरे में घुसी। जी लुट गई, आपकी लाडली बहू किसी पराये मर्द के घर में रह रही है। पराया मर्द, ये सुनते ही दुर्गा देवी की नसों में जैसे ठंडा जहर दौड़ गया। भरोसा और समाज का डर दोनों भीतर से एक दूसरे से लड़ने लगे। उधर छोटू मामा के छोटे से घर में आहाना अपनी आईएएस की किताब का पहला पन्ना पढ़ रही थी, और उसकी उम्मीद उसी पहले शब्द से बंधी थी। तभी धड़ाम धड़ाम बड़े घर की गाड़ियां आईं। दरवाजा खुलते ही पिशमोनी चीखी, चल लड़की, बहुत हुआ नाटक, घर चल। आहाना कांप रही थी। दुर्गा देवी अंदर आईं। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक माँ की उलझन थी। लेकिन पिशमोनी की नजरें आहाना के हाथ की किताब पर टिक गईं। आईएएस कलेक्टर बनेगी, इसके तो पंख निकल आए हैं। वो जोर जोर से हंसी, और वही हंसी दुर्गा देवी के भीतर एक चीख बनकर उठी, आईएएस, ये सब हमारे बस का नहीं है, चलो घर। उस पल उन्होंने नफरत से नहीं, डर से रोका था। तभी कहानी पलट गई। छोटू मामा ने कहा, पिनी जी, आप और आपका बेटा कृपया बाहर जाइए, ये परिवार की बात है और आप परिवार लगते नहीं। ये तीर सही जगह लगा। दुर्गा देवी भी चुप रहीं, क्योंकि उन्हें अब सच का पहला रंग दिख चुका था। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। अंदर दुर्गा देवी, छोटू मामा और आहाना थे। छोटू मामा बोले, दुर्गा, तेरी बहू नहीं, मेरी बेटी यहाँ आई है, और तू जानती है, ये आश्रम जा रही थी। तेरे बेटे के फैसले और पिशमूनी के झूठ ने इसे इस हद तक तोड़ दिया था। मैंने इसे नया रास्ता दिया है। अब सवाल ये है, क्या तू भी समाज के डर से अपनी बेटी का रास्ता रोकेगी? दुर्गा देवी फूट फूट कर रो पड़ी। आहाना भी रोने लगी। पहली बार सास और बहू एक ही डर, एक ही दर्द में साथ खड़ी थीं। बाहर निकलकर दुर्गा देवी ने सबके सामने कहा, आहाना पढ़ेगी, आईएएस बनेगी, और छोटू मामा इसे तैयार करेंगे। मैं उसकी माँ बनकर उसके साथ खड़ी रहूंगी। अर्जुन की ओर मुड़कर बोली, तुमने फाइनल डिसीजन लिया था ना, आज मेरा है। जिस दिन आहाना आईएएस अफसर बनेगी, उसी दिन वो तय करेगी कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है या नहीं। तब तक तुम सिर्फ दूर से देखोगे। पिशमोनी का चेहरा सफेद पड़ गया। पोल्तू डर से कांप उठा। चारुलता, नीता, मिली और पारोमिता की आंखों में सुकून, गर्व और खुशी झलक उठी। उस रात आहाना अपने कमरे में बैठी थी, किताब हाथ में, आंखों में डर नहीं बल्कि एक ठोस निश्चय। छोटू मामा ने कहा, याद रखना, गिरना गुनाह नहीं, गिरकर ना उठना गुनाह है। और उसी पल कहानी नहीं, एक क्रांति शुरू हो गई। दोस्तों, सच ये है, दुर्गा देवी ने आहाना को रोका था नफरत से नहीं, बल्कि गलतफहमी और समाज के डर से। पर जब सच सामने आया, वो आहाना की ढाल बन गए। अब बड़ा सवाल, क्या पिशमोनी चुप बैठेगी? क्या पोल्तू नहीं चाल चलेगा? और क्या अर्जुन अपनी गलती समझ पाएगा? कमेंट करके बताइए, आप किस मोड़ का इंतजार कर रहे हैं।